ये है हमारे दिल्ली का ताजमहल, बू हलीमा का मकबरा है, ईसा खान नियाज़ी का मकबरा, जो कि शेर शाह सूरी के बहुत ही तो भाई लोग, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। अभी मैं आ चुका हूँ हुमायूं के मकबरे में, जिसको हिंदुस्तान का पहला ताजमहल कहा जाता है। एक ताजमहल तो आगरा में है और एक ताजमहल है दिल्ली में। दोनों की बनावट सेम है, सिर्फ पिलर और कलर का फ़र्क है। तो आइए आपको हुमायूं के मकबरे को घुमाते हैं और डिटेल्स में इसकी पूरी जानकारी बताते हैं। तो भाई लोग, आप यहाँ पे जैसे ही एंट्री करेंगे तो आपके राइट साइड में दिखेगा ये आपका ईसा खान नियाज़ी का मकबरा, और इसी के कंपाउंड में है ईसा खान नियाज़ी मॉस्क यानी मस्जिद। आपको चलिए आपको चलते हैं, आप पास से दिखाते हैं ईसा खान नियाज़ी का मकबरा। ये ईसा खान नियाज़ी का जो मकबरा है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 1547 में इस मकबरे का निर्माण कराया गया था। और इसका जो शेप है वो ऑक्टागोनल शेप में इसको बनाया गया है। और इसके ठीक सामने उस साइड में एक मॉस्क है, ईसा खान का मॉस्क। और ये जो है शेर शाह सूरी के अमीरों में से थे, शेर शाह सूरी के नोबल्स में से थे। और इसको जो है बनाया गया था हुमायूं के मकबरे से भी 20 साल पहले। ये जो मकबरा है, ये ऑक्टागोनल शेप में है, और इसके जब आप चारों तरफ से देखेंगे ये एक जैसा ही दिखेगा। इसका शेप जो है ऑक्टागोनल है। इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर से इसका व्यू। तो ये देखिए भाई लोग, ये ईसा खान का मकबरा है, और इसके जो आसपास में मकबरे हैं ये इनके ही रिलेटिव्स के कोई हैं। तो आप देखिए इसकी बनावट, इसमें ऊपर साइड देखिए इसका जो अरबिक में कुछ लिखा हुआ है, और डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए ऐसा इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि इसमें जो हवा है वो क्रॉस हो सके, तो इसका जो है बैलेंस बना दे। तो देखिए इसकी नक्काशी देखिए, जालीदार। और इसकी जो है नक्काशी बहुत ही अच्छी है। अरबिक में कुछ लिखा गया है वहाँ पे देखिए, और बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया है। उस समय की कारीगरी वाकई में बहुत ही अच्छी है। किस तरीके से बनाए रहे होंगे ये लोग, लाजवाब। और अब चलते हैं उस मस्जिद की तरफ। उस वक्त की ये मस्जिद भी है जिस वक्त का ये मकबरा है। इसे ईसा खान की मस्जिद भी कही जाती है। तो आइए चलते हैं। ये रहा ईसा खान टॉम। हालांकि अब इसमें नमाज नहीं होती है, अफसोस की बात है कि अब इसमें नमाज नहीं होती, लेकिन फिर भी ये मस्जिद अभी भी अपनी शान और शौकत के साथ खड़ी हुई है। बहुत ही पुरानी मस्जिद है ये, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये उस दौर का 1516वीं शताब्दी की ये मस्जिद बनाई गई है। और देखिए इस मस्जिद की नक्काशी कितनी खूबसूरत तरीके से की गई है। क्योंकि ये मस्जिद है इसलिए मैं यहाँ पे जूता उतार के जाऊँगा। नमाज भले से नहीं होती, लेकिन ये अल्लाह का घर तो हमेशा ही है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से बनाए गए। ये कुछ अंग्रेज़ लोग यहाँ आ जाते हैं उल्टे सीधे कपड़े पहन के। थोड़ा इस पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। भले से नमाज नहीं होती, लेकिन जो मस्जिद एक बार मस्जिद है तो वो हमेशा के लिए मस्जिद है। डे ऑफ जजमेंट तक वो मस्जिद ही रहेगी। ये आप देखिए ऊपर का ये नक्शा कितना प्यारा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से काफ़ी हौसला मिलता है। तो भाई लोग, ये तो था ईसा का मकबरा, और अभी मैं आपको इसके आगे दिखाऊंगा। ये सबसे पहले तो आप इस दीवार को समझ लीजिए। ये दीवार पहले पूरी थी, लेकिन इसको अंग्रेज़
हडसन ने इसको तोड़ा था। और ये बैक एरिया है, उस वक्त ये इसका बैक साइड का एरिया कहा जाता था। और इसका जो फ्रंट है ये है हुमायूं के मकबरे के उस साइड में है, और अभी इसको फ्रंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और ईसा खान का मकबरा ये राइट साइड में है, और इसके ठीक लेफ्ट साइड में, यानी कि इस बाउंड्री के उस पार ये वो, ये आप देखिए, ये जो है ना अबू हलीमा का मकबरा है। अबू हलीमा कौन है? अबू हलीमा हुमायूं के टाइम की गार्डनर थे। उस वक्त जो है गार्डनर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। इससे इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके एक गार्डनर के लिए उन्होंने एक डेडिकेटेड टॉम यानी मकबरा बनवा दिया है। और आप देखें ये जो है ना, अब आप यहाँ से, और ये जो है पूरा बाग, ये पूरा बाग है। इसको फ्रंट से देखेंगे तो सीधा आपको हुमायूं का मकबरा सामने दिखा है, बिल्कुल सीध पे है हुमायूं का मकबरा, बिल्कुल सीधे पे है। इस तरीके से पहले के दौर में कारीगरी होती थी कि हर एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान में रख के बनाया जाता था। और ये है इसका, अब आज के दौर पे तो कह सकते हैं ये इसका पहला गेट है, लेकिन ये जब बना था तो ये गेट पहला नहीं था, ये लास्ट गेट था, क्योंकि ये पीछे का एरिया है। और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये अरब सराय गेट है। अरब सराय मतलब ये होता है कि अरब सराय मतलब होता है मेहमान खाना। तो उस दौर में जो अरब से लोग आए थे यहाँ पे काम करने के लिए, उनके लिए अरब सराय बनाया गया था 1560 और 61 में, उनके रहने के लिए। अंदर चल के देखते हैं कि देखिए उस दौर में कितनी मजबूती के साथ इसको बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे वो लोग रहते थे। और ये देखिए ये अरब सराय का एरिया है। और ये देखिए ये अफसर वाला जो है मस्जिद और गुंबद है। अरब सराय यानी अरब सराय जहाँ पे लोग वो रहते थे, मज़दूर लोग उस समय के जो अरब से आए हुए थे, कारीगर मज़दूर यहाँ पे रहते थे, यानी अफसर वाला मस्जिद। ये मस्जिद का इस्तेमाल करते थे वो लोग इबादत के लिए, क्योंकि उस दौर में ये कहा जाता था कि जो आया है यहीं पे खाएगा पिएगा और इबादत करने के लिए वो दूर तो जाएगा नहीं, इसलिए उनके लिए एक मस्जिद बना दी गई। अब आप देखिए ये मस्जिद का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। ये अफसर वाला टॉम्ब है यानी मकबरा। इसके अंदर में भी 3 मकबरे हैं। उस टाइम के जो यहाँ पे अफसर थे, ऑफिसर कह सकते हैं, ये उनका मकबरा है। हम लोग अगर अंदर चल के मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 3 मकबरे हैं। यही उनके काम करने वाले लोगों का मकबरा है, उनके फैमिली मेम्बर्स का। और इसी के साथ में एक मस्जिद भी है, और सुने में आता है कि इस मस्जिद में अभी भी नमाज होती है जुमा की। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पे अभी भी जुमा की नमाज होती है, क्योंकि हर ऐतिहासिक धरोहर में एक यानी मुग़ल सल्तनत हो या दिल्ली सल्तनत हो, हर जहाँ पे भी इनका मकबरा या किला बना हुआ है वहाँ पे मस्जिद होती थी, ताकि लोग यहाँ पे इबादत कर सकें। तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हुमायूं के मकबरे के बिल्कुल एंट्रेंस के पास में। तो आइए आपको यहाँ का दिलकश नज़ारा दिखाते हैं एंट्री का। ऐसा लगेगा कि हम लोग बिल्कुल ताजमहल की अंदर एंटर कर रहे हैं। ये है हमारे दिल्ली का ताजमहल, दिल्ली का ताजमहल। तो भाई लोग थोड़ा सा हम इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। तो इसको जो बनवाया था वो हुमायूं की बीवी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। तो सन 1556 से लेकर 1572 के बीच में इस मकबरे को बनाया गया था। और इसको जो है आप लोग देख के बता सकते हैं, जो आगरे का ताजमहल है और इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल एक जैसा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये
रेड सैंडस्टोन का बना है और वो वाइट मार्बल का बना है। और आगरे के ताजमहल में पिलर्स हैं और इसमें पिलर्स नहीं हैं। अगर एक वर्ड में कहा जाए तो सिर्फ आगरे के ताजमहल और इसमें सिर्फ कलर और पिलर्स का फ़र्क है बस। ये देखिए, ये उस समय का फव्वारा है जो आज भी बड़े अच्छे से पानी इसमें से निकल रहा है। और ये देखिए, इसमें जो नालियाँ बनी हैं, चैनल्स, ये चारों तरफ गार्डन में सेम बनी हुई है, क्योंकि इसको जो है ना चार बाग भी कहा जाता है। इस पूरे गार्डन को चार बाग कहा जाता है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ना वो सिमेट्री है। अगर इस मकबरे से लेंगे तो इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ एक ही डिज़ाइन और एक ही डायमेंशन में इसको बनाया गया है। और ये नालियों को इसलिए बनाया गया है ताकि मॉइस्चर जो है ना वो बना रहे। तो अब चलिए हम आपको ले चलते हैं इसके मेन यानी ऊपर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इस मकबरे के अंदर किस किस की कब्रें हैं, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड में, इस पूरे परिसर में लगभग कई सौ कब्रें हैं लगाया जाता है। सिर्फ इस पूरे मकबरे के अंदर 150 से ज़्यादा कब्रें हैं और इस पूरे कंपाउंड में कई सौ कब्रें हैं। इसे मुग़ल टाइम का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब अगर देखें तो यहाँ भी कब्र है, यहाँ भी कब्र है और वहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, वहाँ भी कब्र है। तो ऐसे ही कब्र जो है ना वो चारों तरफ है। और अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर का नज़ारा। ये जो सीढ़ी है ये लगभग 75 डिग्री 75 डिग्री ये सीढ़ी है, मतलब 90 डिग्री बिल्कुल सीधी होती है, ये 75 डिग्री के एंगल पे ये बनी हुई है। अब देखिए यहाँ का नज़ारा, वाकई है बहुत खूबसूरत, लाजवाब। ये है हुमायूं का मकबरा और इसी को देख के ताजमहल को डिज़ाइन किया गया था। और आप लोग देखिए, ये जो गुंबद दिख रहा है, गुंबद के ऊपर एक कलश लगा हुआ है, ये अभी भी प्योर गोल्ड का है। और ये जो है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको प्राप्त है। ये देखिए, एक गेट आपको वहाँ दिख रहा होगा, ये इसका दूसरा गेट है, यानी ये आप कह सकते हैं नॉर्थ और साउथ का एक गेट में, ये उसमें से एक गेट है। और इसके जो उस साइड में है, ये उसका उधर साइड मेन गेट था, यानी ईस्ट साइड में, यानी पूरब साइड में इसका मेन गेट था। अब उसके उस पार कुछ बड़े लोग का घर बना दिया गया है। और ये है यहाँ की एंट्री पॉइंट, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा प्राप्त है। और अभी हम लोग चल रहे हैं इसके अंदर, हुमायूं के मकबरे के अंदर। ये है हुमायूं का मकबरा और ये भारत के दूसरे मुग़ल राजा थे, ये उनका मकबरा था। और आप देख पा रहे होंगे, ये जो सामने ये है एक दरवाज़ा, उसके अंदर इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके नोबल्स, ये देखिए इस साइड में भी है मकबरा। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इस मकबरे से यहाँ से अगर आप खड़े हो जाएं तो चारों तरफ आपकी नज़र रहेगी। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि मरने के बाद भी एक बादशाह अपने फैमिली वालों पे नज़र रख सकता है। ये तो एक दिखाने का कब्र है, मेन कब्र इसके नीचे है। और देखिए हर साइड में ये मकबरा है, हर कमरे के अंदर इसके फैमिली मेम्बर्स का मकबरा है। और ये हवा आने के लिए जालियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए। यहाँ से अगर आप देखें तो ये देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे
तो मेन मकबरा यानी हुमायूं का मकबरा, उसके बाद उस साइड में आपको इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका टॉम्ब है। फैमिली मेम्बर्स का टॉम्ब भी यहीं से आप अगर बीच में खड़े हो जाएंगे तो उनका पूरा यहाँ से आप नज़र रख सकते हैं। तो हर ये जो दरवाज़ा दिख रहा है वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स उस टाइम के इनके लोग यहाँ पे दफन हैं। ये है हुमायूं का मकबरा। अगर आप इस मकबरे से बाहर आएंगे तो आपको कई सारे मकबरे दिखेंगे जो इन्हीं के परिवार से हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ फेमस नाम जिसे आप जानते होंगे और इतिहास के पन्नों में उनके नाम दर्ज हैं। ये देखिए, ये भी एक गेट है लेकिन इसके अंदर आप हवा बहुत तेज़ चल रही है, आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ पा रही होगी मुझे पता है, क्योंकि माइक उन्होंने बाहर ही जमा करवा लिया। मैं आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। इनमें से एक कब्र है शाह सुजा की, एक कब्र है दारा शिकोह की, और बाकी कुछ है इनके जो बड़े पोस्ट पे रहा करते थे नोबेल्स, ये उनकी कब्रें हैं। और ये कुछ उस टाइम के जो बच्चे थे उनकी ये कब्रें हैं। और कुल मिला के अगर कहा जाए तो वाकई में ये मॉन्यूमेंट बहुत ही अच्छा है, आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट करने आएँ। और अब मैं यहाँ से चलता हूँ नीचे और आपको दिखाता हूँ कि उस वक्त के इन्होंने अपने काम करने वालों को कितना ख्याल रखा है। अभी मैंने आपको दिखाया अबू हलीमा का मकबरा जिसको इन्होंने बनवाया है। अभी इनके एक नाई है, उनका भी मकबरा इन्होंने बनवाया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उस मकबरे को। भाइयों, आपको एक सूचना देना है, टोटल हम लोगों ने आज 16 कुछ किलोमीटर अभी चल चुके हैं और ये भाई बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है, यानी थक चुका है, हालत इसकी ख़राब हो गई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर घूमना है तो फिर इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा। ये पानी चारों तरफ एक चैनल बना हुआ है ना, तो चैनल के थ्रू जो है पूरे एरिया में सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है। इससे इसको बनाया किस लिए गया था मालूम है? ताकि यहाँ पे जो है ना नमी बनी रहे बराबर। तो भाई अभी मैं आपको जहाँ ले चल रहा हूँ वो हुमायूं के टाइम के बारबर उनका मकबरा है। आप लोग देखें, ये मकबरा हुमायूं के टाइम के बारबर का है। आप लोग सोच सकते हैं कि उस समय ये लोग अपने काम करने वालों को कितना ख्याल रखते थे। दो ही लोगों की उस समय इज्जत की जाती थी, या तो नाई यानी बार्बर या तो गार्डनर, क्योंकि इन दोनों के पास हमेशा जो है हथियार रहते थे और कभी भी इनकी हर राजा इज्जत बहुत करता था। तो दोस्तों ये है नाई का मकबरा, यानी मुग़ल सल्तनत के टाइम, यानी हुमायूं का जब वक्त था ये उनके नाई थे, ये उनका मकबरा उन्होंने बनवाया है। आइए चलते हैं इसको अंदर से देखते हैं इनके बारे में क्या है। ये इस नाई के मकबरे को 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था। आप लोग देखिए, रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए। उस वक्त कितना ख्याल रखते थे अपने काम करने वालों का भी ये बादशाह लोग। तो ये है हुमायूं के वक्त के नाई का मकबरा, ये देखिए। और ये उनके फैमिली का कोई रहा होगा। और ये देखिए कितने अच्छे से इसकी नक्काशी की गई है। बहुत ही हर चीज़ का उस वक्त बहुत ख्याल रखा जाता था, यानी वेंटिलेशन का, ताकि हवा एक दूसरे से क्रॉस कर सके और इसका बैलेंस जो है बरकरार रहे। तो भाई लोग ये था ओवरऑल हुमायूं के मकबरे का पूरा टूर जिसको मैंने आज एक्सप्लोर किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, लोगों से शेयर करें ताकि वो भी देखें वीडियो को और वो लोग भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा एक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी सेम जीशान मोंडी के नाम से पेज है, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।